उदय साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जो बात चल रही थी, अब उस हवाले से हुकूमत के हवाले से ये पीटीआई बयान रख रही है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगेन वो वही बात कर रहे हैं कि हम सियासी जमातों के साथ नहीं बल्कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं आपके प्रोग्राम से कबल भी कई प्रोग्रामों में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि चूंकि तहरीक इंसाफ या तो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है या बुरी आदत पड़ी हुई है। बेसिकली ये कोई किसी पे तनकीद नहीं है, लेकिन एक फैक्चुअल बात है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि उसने अब किसी भी सियासी जमात से, तहरीक इंसाफ ने किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो अंगेज नहीं होना। और लेकिन चूंकि माजी में ऐसा होता रहा है और बानी तहरीक इंसाफ 18 से 22 तक चूंकि खुद ये सारी मैनेजमेंट देखते भी रहे, करवाते भी रहे, उन्हें भी तो कोई आदत है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं कोई प्रेशर बढ़ाऊंगा फिर स्टेट मुझसे मुज़ाकरात करेगी। हालांकि फैक्चुअल बात ऐसी नहीं है। फैक्चुअल बात ये है, स्टेट ये समझती है कि हम पर जिस तरीके से तनकीद की गई 2022 के बाद, हमें कभी कहा गया न्यूट्रल जानवर होता है, मीर जाफर, मीर सादिक के अलकाबात हमें दिए गए, तो उन्होंने तय किया है कि हमने आइंदा के बाद सियासी जमातों के साथ इस किस्म की एंगेजमेंट करनी ही नहीं है कि जो बाद में फिर वो जब हमारी मुखालफत उनसे हो जाए तो हम तनकीद शुरू कर दें। और ज़ाहिर है उनको इदारे के अंदर से भी बड़ी रिजेंटमेंट आई इस हवाले से। तो तहरीक इंसाफ अभी तक ये समझ रही है कि शायद जो है एस्टेब्लिशमेंट को हम बार बार कहेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, ये ज़रूर है कि एस्टेब्लिशमेंट एक मेन स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान चूँकि एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है, यहाँ पर फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन मुज़ाकरात जो है तहरीक इंसाफ को हुकूमत से करने पड़ेंगे और हुकूमत की सरबराही मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक कोई नुक्ता सामने आता है, 9 मई का मामला अहम है, तो जाहिर है उनका रैप आ सकता है, वो अपना नुक्ते नजर दे सकते हैं और उनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। लेकिन जहां तक कि तहरीक इंसाफ के अपना मुतालबा है कि सिर्फ हम एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे और सियासी जमातों से हम बात ही नहीं करेंगे, चाहे वो नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे बाकी जमातें, तो एक तो उनका अपना जो बयानिया है सिविलियन बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी का, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का, वो कम अज कम मैं समझता हूँ कि पिछले चंद दिनों से वो तो जमीन बोस हो गया ना। आवाम को पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद जो है वो सियासी किरदार महदूद करने के हवाले से नहीं थी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हमें दोबारा लाडला बनाने के हवाले से थी कि हमें दोबारा लाडला बना लिया जाए, हम दोबारा मंजूर नजर बना लिया जाए, दोबारा हमें चोर दरवाजे से नहीं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी खान साहब के साथ मुलाकात आप नहीं करवाएंगे तो जो IMF की शराइत है उनमें हम आपका साथ नहीं देंगे। देखें जी, वो ये आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि आप समेत कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, उसका मुझसे इख्तलाफ हो या किसी से भी हो, वो ज़ाहिर अपने हक की जंग भी लड़ेगा, इख्तलाफ की बात भी करेगा, कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। IMF की शराइत ना मानने का मतलब क्या है कि IMF इस प्लान को आपके कहने के ऊपर या आपकी जिद के ऊपर बैकआउट कर जाए। IMF के बैकआउट करने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान के पास लोन अपने जो है वो रिकॉल करने का और लोन्स को दोबारा जो है मैनेज करने का तरीका ना बचे और आपके पास पैसे ना आए, और जब पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप दिवालिया हो जाएं। ये कौन कर सकता है? फिर आप कहते हैं कि तनकीद, मीडिया कहते हैं कि ये हुकूमत बहुत सख्त तनकीद करती है, तो मुल्क दुश्मनी है, ये इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी है। नहीं, लेकिन वैसे ये बताएं कि फिर रुकावट है कौन मुलाकात के हवाले से? वो जो कहते हैं कि मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, फिर अडयाला कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के अंडर है, तो वहां भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जी देखिए, बात यह है कि ऐसी नौबत आई थी कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा साहब और मरियम नवाज साहिबा, चारों लोग जो है वो जेल में थे 3 महीने। ओनली एक शख्स था जिसका नाम आजम रजीक तारड़ था जो उनका वकील था, उसके अलावा कोर्ट्स भी किसी को परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन बाहर सियासी लीडरशिप मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, राना तनवीर मौजूद थे, और मियां साहिबान ने अख्तियार दिया हुआ था कि जो बर वक्त फैसला करना हो आप करें, नेगोशिएट करें, बातचीत करें, बारगेन करें। अब सूरत हाल ये है कि आप कहते हैं कि मैं ना मानू वाली पॉलिसी, और अगर हमारी कोई मुलाकात नहीं होने दी गई तो हम IMF की शराइत में हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मुल्क दुश्मनी करना चाहते हैं। फिर ये दूसरा आप 9 मई कर रहे हैं। 9 मई की अशकाल है। एक अशकल थी, आपने GHQ पे हमला कर दिया, आपने शोधा की यादगारें जला दी, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया। अब एक शक्ल ये है कि आप मुल्क की मईशत पे उसी तरीके के हमले करना चाह रहे हैं।